हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में नंबर 1, 2, 3 रा क्वेश्चन सॉल्व करि सेछंदी। नाउ वे स्टार्ट करिबा नंबर 4। नंबर 4 रा फर्स्ट बिट, द नंबर 4 अछि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट बिट अछि dy by dx इक्वल टू y plus 2। तो ये हमरो टाइप 2 रा क्वेश्चंस अछि। तो हमरो स्टेप 1 कौन थिला ना के वेरिएबल्स को सेपरेट करिबा। तो इंप्लाइज दैट dy इक्वल टू y plus 2 into dx। तो नेक्स्ट स्टेप रे y प्लस टू डिवाइड कर देवा। तो dy बाई y प्लस टू इक्वल टू dx। ना ये देखो तो मोरा y वेरिएबल्स लेफ्ट साइड रे अछि, x वेरिएबल राइट साइड रे अछि। तो सेपरेट हे गेला, देन बस इंटीग्रेशन करिया बोथ साइड्स। तो dy बाई y प्लस टू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y प्लस टू, तो ये बेस x बाई fx फॉर्म रे अछि, माने ये डेरिवेटिव 1 अछि। तो फार्मूला अप्लाई करिवा ln mod y plus 2 equal to integration of dx equal to x plus c1. So this implies y plus 2. So using logarithm property, y plus 2 equal to e to the power x plus c1. So implies that y plus 2 equal to e to the power x into e to the power c1. So implies that y plus 2 equal to e to the power x into c कर दबो, where e to the power c1 equal to हमें c यूज कर चंदी। तो दिस implies y plus 2 equal to c into e to the power x, और this is the general solution of the given differential equations. Then हमें second bit solve करिवा। तो dy by dt equal to root over 1 minus y square अच्छे। तो हमारा मेथड कौन अगर सेपरेट करिया वेरिएबल्स। तो dy equal to root over 1 minus y square into dt। तो नेक्स्ट स्टेप रे रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड डिवाइड कर देवा। तो dy बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dt। देन इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। तो लेफ्ट साइड रे फॉर्मूला अछि dy बाई रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये फॉर्मूला। तो dt रे इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट, the general solution of the given differential equation. Third bit dy by dz equal to sec y। तो solution करिवा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रे वेरिएबल सेपरेट करिवा। तो dy equal to sec y into dz। तो implies that dy by sec y, तो sec y डिवाइड कर देवा इक्वल्स टू dz। तो implies that तो 1 by sec y इक्वल टू cos y into dy इक्वल्स टू dz। तो हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गला, देन इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos y into dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz। cos y इंटीग्रेशन sin y इक्वल्स टू dz इंटीग्रेशन इट 1 अच्छी, तो 1 इंटीग्रेशन z प्लस कांस्टेंट। तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देन फोर्थ बिट करिवा dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर y अच्छी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप रे में वेरिएबल सेपरेट करिवा। तो dy इक्वल्स टू e टू द पावर y into dx। तो implies that dy बाई e टू द पावर y इक्वल्स टू dx। तो खाली डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड रे। तो दिस implies e to the power minus y into dy equal to dx। देन हमें इंटीग्रेशन करिवा बोथ साइड्स e to the power minus y into dy equals to dx रे इंटीग्रेशन। तो e to the power minus y रे इंटीग्रेशन ला e to the power minus y डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y minus 1 equal to x और प्लस कांस्टेंट c। तो दिस implies e to the power minus y equal to minus x, इट हमें c1 कर दबा माइनस c1, और दिस implies e to the power minus y equal to minus x plus c कर दबा, where c equal to minus c1। तो दिस implies e to the power minus y equals to c minus x। ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। Fifth bit dy by dx equal to y square plus 2y। Solution, तो implies that dy equal to y square plus 2y
इंटू dx तमें फर्स्ट वेरिएबल्स को सेपरेट करिवा तो dy डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू dx देन हमारा इंटीग्रेशन करिया बोथ साइड्स रा इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx तो यार इंटीग्रेशन हमें केमती करिवा नटे कॉमन अछि y ताकि में y कॉमन नहीं जीवा तो y प्लस 2 रहला इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx तो यार इंटीग्रेशन करे अछि तो तुम्हें डेफिनेटली पार्शियल फ्रैक्शन रा मेथड यूज करिवा तो पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें लॉन्ग मेथड यूज करि परिवा बट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करछन तमे शॉर्टकट भी यूज करि परिवा तो शॉर्टकट आगुरा में ऑलरेडी डिस्कस करि सारि छथि तो फर्स्ट लाइन माइनस ये लाइन देन एटी y प्लस 2 यूज करिवा तो एटी y यूज करिवा 1 1 यूज करिवा देन dy यूज करिवा तो नेक्स्ट स्टेप रे कोन एटी एलसीएम ने जीवो तो एटी y प्लस 2 से जीवो फर्स्ट टर्म माइनस ys जीवो तो ब्रैकेट ओपन कले y कैंसिल होछि तो हमरो 2 रहला यदि 2 रहला तो एटी में 2 डिवाइड कर दबो 1/2 ही करिवो 5 थिले 1/5 10 थिले 1/10 2 अछि तो 1/2 तो हमरो पार्शियल फ्रैक्शन हे गला तो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बस हमें नेक्स्ट स्टेप रे कोन करिवा ना इंटीग्रेशन करिवा तो दिस इंप्लाइज ये 2 टा मल्टीप्लाई कर दबा इंटीग्रेशन ऑफ 1/y इनटू dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/y प्लस 2 इनटू dy equals to 2 into integration of dx तो this implies 1/y रो इंटीग्रेशन ला ln y माइनस 1/y प्लस 2 रो इंटीग्रेशन यार भी डेरिवेटिव 1 तो एटी में ln mod y प्लस 2 यूज करिवा तो एटी भी mod यूज करिवा तो इक्वल्स टू 2 into 1 रो इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट में c1 यूज कर दवा तो दिस implies ln लॉगरिथम प्रॉपर्टी अप्लाई कली ln y by y plus 2 equals to 2x plus c1 then again logarithm property apply करिवा y by y plus 2 equals to e to the power 2x plus c1 or this equal to e to the power 2x into e to the power c1 तो देखो तुम्हें यूज करि परिबो e to the power 2x into c of a c equal to e to the power c1 तो लास्ट स्टेप रे कौन करिए ना y प्लस 2 टा मल्टीप्लाई कर दबा तो y इक्वल टू c इंटू e टू दी पावर y प्लस और y प्लस 2 रख देबो छी y प्लस 2 को मल्टीप्लाई कली इंटू e टू दी पावर 2x तो हमारा आंसर ला y इक्वल टू c इंटू y प्लस 2 इंटू e टू दी पावर 2x तो ये ला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन हमें सिक्स्थ बिट सॉल्व करिवा तो dy प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू 0 छी हमें फर्स्ट स्टेप रे सेपरेट करे वेरिएबल्स तो dy इक्वल टू माइनस y स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx तो इम्प्लाइज दैट dy बाई y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस dx ना देखो हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गला देन हम इंटीग्रेशन करिवा dy बाई y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx तो दिस इम्प्लाइज तो dy बाई y स्क्वायर प्लस 1 तो यार फॉर्मूला अछि ना dx बाई x स्क्वायर प्लस 1 थिले tan इनवर्स x तो एटा में अप्लाई करियो फॉर्मूला tan इनवर्स y इज जीवा वेरिएबल y अछि माने tan इनवर्स y आसीबो और माइनस तो रहला 1 रो इंटीग्रेशन x प्लस दिस आनला c तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू tan c minus x तो दिस आनला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें कौन करछंती नखले के वेरिएबल सेपरेट करछंती देन इंटीग्रेशन करे बोथ साइड्स तुमको इंटीग्रेशन पर आंसर मिल जीवो जनरल सॉल्यूशन सेवेंथ बीट dy by dx plus e to the power y by y equals to 0 छी तो आगे सेपरेट करिए वेरिएबल्स तो dy by dx equal to माइनस e to the power y डिवाइड by y देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए y into dy equal to माइनस e to the power y into dx देन e to the power y डिवाइड कर दबा तो y by e to the power y into dy equals to माइनस dx तो देन तो दिस implies y into e to the power minus y into dy equals to minus dx तो ये सेपरेट हो गला वेरिएबल्स implies that हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गला अब इंटीग्रेशन करिवा तो इंटीग्रेशन ऑफ y into e to the power minus y into dy equals to इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dx तो ये प्रोडक्ट फॉर्म रे छी तमे सॉल्व केमती करिवा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करिवा
तो ऑर्डर है हमारा अल्जेब्रिक फर्स्ट देन एक्सपोनेंशियल सेकेंड तो एप्लाई करिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ये फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी बाई डी वाई ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डी वाई equals to minus integration of dx implies that y into e to the power minus y integration e to the power minus y divided by minus 1 minus integration y derivative with respect to y 1 into e to the power minus y divided by minus 1 तो यार इंटीग्रेशन ला e to the power minus y और y रा कोएफिशिएंट में डिवाइड करिबो into dy equal to minus x plus c तो दिस implies minus y into e to the power minus y तो ये माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस वाई इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी ना देखो माइनस अच्छी माइनस है जीवो तो माइनस कॉमन नहीं ली e टू द पावर माइनस वाई कॉमन नहीं गली तो y है जीवो दिस वन तो ये प्लस 1 थी वो इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी देन हमें कौन करीबा ना एक्स टा लेफ्ट साइड शिफ्ट करिए राइट साइड को शिफ्ट कर दवा x इक्वल टू e टू द पावर माइनस वाई इंटू वाई प्लस 1 plus constant तेला general solution of the differential equation तो हमें लास्ट बिट सॉल्व करिबा 8 बिट dx plus cot x into dt equal to 0 solution तो dx equal to minus cot x into dt then कौन करिबा ना डिवाइड करिबा dx by cot x equals to minus dt तो implies that cot 1 by cot x equal to tan x into dx equals to minus dt. So this implies integration of tan x into dx equals to integration of minus dt. तो tan x इंटीग्रेशन ln sec x भी अच्छी माइनस ln cos x अच्छी तो मैं यूज करिए माइनस ln cos x तो माइनस ln cos x equals to minus t प्लस हमें c1 यूज कर दवा तो दिस इम्प्लाइज माइनस तो ये माइनस माइनस प्लस है जीवो तो कि माइनस मल्टीप्लाई कर दवा ln mod cos x equals to माइनस ये t मैंने t माइनस c1 है जीवो तो यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टी cos x equal to e to the power t minus c1 तो implies that cos x equal to e to the power t into e to the power minus c1 तो implies that cos x equal to e to the power t into c where c equal to e to the power minus c1 तो हमारा आंसर ला cos x equal to c into e to the power t cos x equal to c into e to the power t ला आंसर Number 5 obtain the general solution of the following differential equations तो हमको नंबर 5 पे भी जनरल सॉल्यूशन से फाइंड करिए रचे तो फर्स्ट बिट dy by dx equals to x square plus 1 into y square plus 1 तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो हमें वेरिएबल सेपरेट करिबा तो दिस इंप्लाइज dy equal to x square plus 1 into y square plus 1 into dx तो इंप्लाइज दैट dy डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड कर दवा तो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स तो हमारा वेरिएबल सेपरेट होगा देन हमें इंटीग्रेशन करिबा तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स तो डी वाई बाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ला tan इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 3 by 3 प्लस 1 टू इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट तो हमको आंसर मिल रहा tan इनवर्स y इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x प्लस कांस्टेंट तो ये ला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन हमें सेकेंड बिट सॉल्व करिबा dy बाई dt इक्वल टू e टू द पावर 2t प्लस 3y हमको गिवन दे छी तो सॉल्यूशन तो dy इक्वल्स टू तो dt तो मल्टीप्लाई कली बट e टू द पावर 2t इंटू e टू द पावर 3y कर दबो देन dt भी मल्टीप्लाई कर दबो नेक्स्ट स्टेप रे e टू द पावर 3y डिवाइड कर दबा तो dy बाई e टू द पावर 3y इक्वल्स टू e टू द पावर 2t इंटू dt तो implies that e to the power minus 3y into dy equals to e to the power 2t into
dt तो हमर वेरिएबल सेपरेट हो गला देन हम इंटीग्रेशन करिवा तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस 3y इंटू dy equals to integration of e to the power 2t into dt implies that their integration e to the power minus 3y divided by y रो coefficient minus 3 equals to e to the power 2t divided by t रो coefficient 2 plus c1 then हमें कौन करिवा नॉट एलसीएम नहीं जीवा e to the power minus 3y divided by minus 3 e to the power 2t plus 2 into c1 divided by 2 देन हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देवा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू ई टू द पावर 2t माइनस 6 इंटू c1 तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देवा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3y प्लस 3 इंटू ई टू द पावर 2t इक्वल्स टू माइनस 6 इंटू c1 और 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3y प्लस 3 इंटू ई टू द पावर 2t इक्वल टू c यूज कर देवा वेयर c equal to minus 6c1 तो ये लो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड बीट dy by dz equal to root over of 1 minus y square divided by root over of 1 minus z square तो मैं कि वेरिएबल सेपरेट करिवा तो dy equal to root over of 1 minus y square divided by root over of 1 minus z square into dz तो देन कौन करें ना रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड कर देवा तो dy by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dz by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस z स्क्वायर तो हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गला देन इंटीग्रेशन करिया बोथ साइड्स तो dy by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन dz by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस z स्क्वायर तो dy by रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर तो यार फॉर्मूला अच्छी तो फॉर्मूला अप्लाई करें साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स z प्लस कांस्टेंट c तो ये लो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन हमें फोर्थ बिट भी सॉल्व कर दो थी तो फोर्थ बिट अच्छी dy by dx इक्वल्स टू x इंटू ln x डिवाइड बाई 3y स्क्वायर प्लस 4y dy by dx equal to x into ln x divided by 3y square plus 4y solution तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 3y स्क्वायर प्लस 4y इंटू डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू ln x इंटू dx बस कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो नेक्स्ट स्टेप रे इंटीग्रेशन करिया बोथ साइड्स रो 3y स्क्वायर प्लस 4y इंटू डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln x इंटू dx तो ये प्रोडक्ट अच्छी मैंने मीटर सॉल्व केमती करियो ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्व करिवा बट अगर ये सेपरेट कर दवा तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी वाई equals to integration of x into ln x into dx तो I L A T तो logarithm first algebraic तुम्हारा second तो implies that 3 into y to the power 2 integration y to the power 2 plus 1 3 divided by 3 plus 4 into y integration y to the power 2 divided by 2 equals to apply integration by parts first function ln x एक्स रे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 मु डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ ln x इक्वल टू 1 बाई एक्स और एक्स रे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 तो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप भी करी पारियो मु डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे और डेरिवेटिव भी कर दे इनटू dx तो दिस इंप्लाइज y क्यूब प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ln x तो एक्स स्क्वायर इंटू ln x डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 तो कांस्टेंट ये कैंसिल हो गया x इंटू डी एक्स इज 0 तो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ln x डिवाइड बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स रे इंटीग्रेशन तो x टू द पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 इज 0 प्लस कांस्टेंट तो दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ln x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अच्छी प्लस कांस्टेंट तो तुम्हें कॉमन नहीं जीवो एक्स स्क्वायर बाई 4 तो इट इज 2 इंटू ln x माइनस 1 असीबो प्लस कांस्टेंट लेफ्ट साइड रे हमर y क्यूब प्लस
2y² अच्छी तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ बीट x² into root over of y² plus 3 into dx अच्छी प्लस y into root over of x³ plus 1 into dy equals to 0 दे छे। तो आगे सेपरेट करें वेरिएबल्स तो y into root over of x³ plus 1 into dy equals to minus x² into root over of y² plus 3 into dx। देन कौन करिवा ना ये y टर्म टा लेफ्ट साइड डिवाइड कर दबा तो y by root over of y² plus 3 इंटू dy है जीव ये एक्सप्रेशन डिवाइड कर राइट साइड रे माइनस x² बाई रूट ओवर ऑफ x³ प्लस 1 इंटू dx। देन लेफ्ट को शिफ्ट कर दबा तो x² बाई रूट ओवर ऑफ x³ प्लस 1 इंटू dx प्लस y इंटू y डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ y² प्लस 3 इंटू dy इक्वल्स टू 0। बस एवं इंटीग्रेशन करिवा तो इंटीग्रेशन कले बोथ साइड्स तो इंटीग्रेशन ऑफ LHS फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अच्छी तो इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म इक्वल्स टू 0 तो सेमती इंटीग्रेशन किसी हम तो 0 ही रहा। देन हमें कौन करना ईच टर्म रो इंटीग्रेशन करिए तो यार इंटीग्रेशन पे हमको सब्स्टिट्यूशन करियर अच्छी x³ प्लस 1 इक्वल टू लेट u एंड ईयर इंटीग्रेशन करें तो सब्स्टिट्यूशन करियर अच्छी y² प्लस 3 इक्वल टू v। नाउ डिफरेंशिएट करो बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x तो x³ डेरिवेटिव 3x² प्लस 1 डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू du बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव हमें करिए तो x² इंटू dx अच्छी तो dx मल्टीप्लाई के लिए 3 डिवाइड कर लिए तो x² इंटू dx इक्वल टू du डिवाइड बाई 3। तो सेकेंड एक्सप्रेशन को हमें डेरिवेटिव करें विथ रेस्पेक्ट टू y विथ रेस्पेक्ट टू y तो y का डेरिवेटिव 2y 3 डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू dv बाई dy बट हमारा इंटीग्रल है y इंटू dy अच्छी तो y इंटू dy ही बार कर दबा 2 डिवाइड कर दबा dv बाई 2। तो implies that integration x² into dx equal to du by 3 और divided by root over of u प्लस इंटीग्रेशन y इंटू dy इक्वल टू dv बाई 2 और डिवाइड बाई रूट ओवर ऑफ v इक्वल्स टू 0। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ du बाई रूट ओवर ऑफ u प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dv बाई रूट ओवर ऑफ v इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 1/3 इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस हाफ कर दबा इंटू du प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ v टू द पावर माइनस हाफ इंटू dv इक्वल्स टू 0। तो यार इंटीग्रेशन करिवो तो फॉर्मूला अच्छी सिंपल अप्लाई करिवो u टू द पावर माइनस हाफ ला u टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1 x टू द पावर n रो फॉर्मूला अप्लाई कर लिए 1/2 v टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस हाफ प्लस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट c। तो दिस इम्प्लाइज 1/3 u to the power half divided by this one half plus 1/2 v to the power half अच्छे डिवाइड बाई ये भी हाफ है जीवो 1 माइनस हाफ तो हाफ है जीवो इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस इक्वल टू 2/3 रूट ओवर ऑफ u प्लस 1/2 ये कैंसिल है जीवो तो रूट ओवर ऑफ v इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो दिस इम्प्लाइज 2/3 रूट ओवर ऑफ u इक्वल टू हमारा अच्छे रूट ओवर ऑफ x³ प्लस 1 प्लस रूट ओवर ऑफ v इक्वल टू y² प्लस 3 इक्वल टू c। देन हमें कौन करेगा नॉट 3 रे मल्टीप्लाई कर तो 2 इंटू रूट ओवर ऑफ x³ प्लस 1 प्लस 3 इंटू रूट ओवर ऑफ y² प्लस 3 इक्वल्स टू 3 रे मल्टीप्लाई तो ये 3c है जीवो तो दिस इक्वल टू दिस इम्प्लाइज 2 इंटू रूट ओवर ऑफ x³ प्लस 1 प्लस 3 इंटू रूट ओवर ऑफ y² प्लस 3 तो 3 से एंड ना करिके तो लेट नहीं चाहिए c1 और वे c1 इक्वल टू 3c मेंशन कर दबा और दिस वन ला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सिक्स्थ बीट tan y इंटू dx प्लस cot x इंटू dy इक्वल्स टू 0 अच्छी तो दिस इम्प्लाइज tan y
into dx equals to minus cot x into dy. तो देन कौन करियो ना cot x डिवाइड कर दबा dx by cot x equals to minus dy divided by tan y. Implies that 1 by cot x equal to tan x into dx equals to minus 1 by tan y equal to cot y into dy. तो ये लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दबा cot y into dy plus tan x into dx equals to 0. Implies that integration of each term कर दबा integration of cot y into dy plus integration of tan x into dx equals to 0. तो इंटीग्रेशन ऑफ cot y डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी तो ln mod sin y प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x तो यार ln mod sec x अच्छी माइनस ln mod cos x अच्छी तो हमें माइनस यूज करिबा माइनस ln mod cos x इक्वल टू c भी यूज करि परियो बट मु c1 यूज करछि देन ला ln mod sin y माइनस ln mod cos x equals to c1. Then logarithm property ln mod sin y divided by cos x equal to c1 implies that sin y divided by cos x equals to e to the power c1. So this implies sin y divided by cos x equal to e to the power c1 equal to c यूज कर दबा where e to the power c1 equal to c में c यूज करिबा तो this implies sin y equals to मिलला c into cos x. ये ला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सेवेंथ बीट x square plus 7x plus 12 into dy plus y square minus 6y plus 5 into dx equal to 0 છે. તમે ફર્સ્ટ સ્ટેપ રે સેપરેટ કરીવા તો implies that x square plus 7x plus 12 into dy equals to minus of y square minus 6y plus 5 into dx. Then divide कर लेफ्ट साइड रे तो dy divided by y square minus 6y plus 5 equals to minus dx by x square plus 7x plus 12. देन कौन करियो ना एक फैक्टराइज करिवा मल्टीप्लाई कले 5 ऐड कले 6 तो 5 1 तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस y प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस dx by मल्टीप्लाई कले 12 ऐड कले 7 4 3 तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12. तो दिस इम्प्लाइज dy डिवाइड बाई y अच्छी कॉमन तो y माइनस 5 minus 1 into y minus 5 equals to minus dx by x अच्छी कॉमन तो x plus 4 plus 3 into x plus 4. तो this implies dy divided by y minus 5 into y minus 1 y minus 5 कॉमन अच्छी तो minus dx by x plus 4 अच्छी कॉमन into x plus 3. ना देखिए भाई सेपरेट हो गला देन हम इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड्स रा तो dy डिवाइड बाई y माइनस 5 इंटू y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस 4 इंटू x प्लस 3. ना भी बोथ रे इंटीग्रेशन हमें केमती करियो ना यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. तो पार्शियल फ्रैक्शन रो तुम्हें प्रॉपर मेथड लॉन्ग मेथड यूज करी परियो बट मु शॉर्टकट यूज करूची तो इंटीग्रेशन माइन इला लाइन माइनस इस सेकेंड लाइन तो y माइनस 1 देन y माइनस 5 कर देबा तो ये 1 1 यूज करिबा देन dy यूज करिबा तो एलसीएम नहीं करे तुम्हारा y माइनस 1 हियर से जीवा माइनस रहला y माइनस 5 तो ब्रैकेट ओपन कर ले y कैंसिल है जीवा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 तो जहाँ मिलवा तक 1 बाई बस ये नंबर रख दो 4 अच्छी तो 1 बाई 4 करिबा तो एग्जैक्टली इन द राइट साइड रे इंटीग्रेशन लाइन ई माइनस देन ला लाइन तो x प्लस 4 तो सेकेंड फैक्टर रख देली x प्लस 3 तुम्हें चेंज भी करी परिबा तो ये 1 1 रहेगा तो एलसीएम नहीं गले x प्लस 4 माइनस x प्लस 3 बस ये सॉल्व कला पर हमको 1 मिल जाए 4 माइनस 3 1 मिल तो 1 मिल हमको डिवाइड करी बनने इंटू dx रहा
implies that 1 by 4 first term integration f dash x by fx डेरिवेटिव 1 अच्छी तो ln mod y minus 5 यूज कर दबा मु डायरेक्ट फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन एंड सेकंड टर्म इंटीग्रेशन इटी कर दउची तो या डेरिवेटिव 1 अच्छी तो फॉर्मूला ln mod y minus 1 माइनस तो या डेरिवेटिव 1 तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा ln mod x plus 3 माइनस तो डेरिवेटिव 1 अच्छी तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करिबा ln mod x plus 4 प्लस कांस्टेंट हमें c1 यूज कर दबा तो दिस implies 1 by 4 logarithm property ln mod y minus 5 by 1 minus y minus 1 equals to minus ln mod x plus 3 divided by x plus 4 plus c1 कर दबा then 4 multiply कर ले ln mod y minus 5 by y minus 1 equals to minus 4 ln mod x plus 3 divided by x plus 4 plus 4 into c1 मैं 4 रे multiply कर दे छी तो this implies ln mod y minus 5 by y minus 1 equals to minus ln mod x plus 3 divided by x plus 4 तर power 4 is equal plus this one 4 c1 तो नेक्स्ट स्टेप रे लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दबा ln mod y minus 5 divided by y minus 1 plus ln mod x plus 3 divided by x plus 4 तर power 4 is equal to 4 c1 तो logarithm property ln mod y minus 5 by y minus 1 into x minus 3 divided by x plus 3 x plus 4 power 4 equal to 4 c1 or this implies y minus 5 by y minus 1 into x plus 3 power 4 divided by x plus 4 power 4 equal to e to the power 4 c1 so this implies y minus 5 into x plus 3 power 4 divided by y minus 1 into x plus 4 power 4 equal to c यूज कर दबा where c equal to e to the power 4 c1 then cross multiplication कर दबा y minus 5 into x plus 3 power 4 equal to c into y minus 1 into x plus 4 power 4 this is the general solution of the differential equation. Eight bit y into dy plus e to the power minus y into x into sin x into dx equal to 0 अच्छी तो solution तो मैं आगे सेपरेट करें वेरिएबल्स तो y into dy equals to minus e to the power minus y into x into sin x into dx then कौन करें ना डिवाइड कर द लेफ्ट साइड है तो y by e to the power minus y into dy equals to minus x into sin x into dx तो implies that y into e to the power y into dy equals to minus x into sin x into dx बस अब गए इंटीग्रेशन करे अच्छे बोथ साइड्स तो इंटीग्रेशन ऑफ y into e to the power y into dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x into sin x into dx ना देखो बोथ साइड्स रे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अच्छी तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अच्छी तो हमें केमती सॉल्व करियो ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करिवा तो एल्जेब्रिक फर्स्ट फंक्शन एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री हमारा सेकंड i l a देन cot t फॉर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो फॉर्मूला अप्लाई करिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ d by dy of first function into integration of second function into dy equals to minus first function integration of sin x into dx minus integration d by dx of x into integration of sin x into dx or into dx. So this implies y into e to the power y integration e to the power y minus derivative of y 1 e to the power y integration e to the power y into dy
equals to minus x into sin x integration minus cos x minus integration derivative x equal to 1 sin x integration minus cos x into dx. So this implies y into e to the power y minus e to the power y integration e to the power y minus x into cos x plus integration of cos x integration sin x plus constant. तो e to the power y हमारा कॉमन अच्छी, तो e to the power y into y minus 1 equals to minus multiply के लिए x into cos x then ला minus sin x plus constant. और भी हमें यूज करी परिबा e to the power y into y minus 1, तो लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दो माइनस x into cos x plus sin x equal to constant. तो ये जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. Number 6, solve the following second order equations. तो नंबर 6 रे तुमको सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन गिवन दे छे, तुम्हें सॉल्व करियो यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड. फर्स्ट विथ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 2x अच्छे. तमे फर्स्ट स्टेप रे कोन करियो ना डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू राइट डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, तो इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 2x. देन कौन करियो ना लेट ने जीवा dy by dx इक्वल टू p, हमें लेट ने जो dy by dx इक्वल टू p, तो इम्प्लाइज दैट तो ये p अच्छी, तो दिस वाला dp by dx इक्वल टू 12x स्क्वायर प्लस 2x. तो दिस इम्प्लाइज dp इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx. तो हमारा वेरिएबल सेपरेट ला, देन हम इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड्स रा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 12x स्क्वायर प्लस 2x इंटू dx. तो dp रो इंटीग्रेशन p इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इंटीग्रेशन 12 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx प्लस सेकेंड टर्म इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx. तो p इक्वल टू dy बाई dx, तो हमारा p इक्वल टू dy बाई dx अच्छी, तो p वैल्यू पुट कर दिली, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 इंटू एक्स इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 1 प्लस 1 2 डिवाइड बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c1. तो इम्प्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल्स टू ये कैंसिल है 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1. तो इम्प्लाइज दैट dy इक्वल टू 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1 इंटू डी एक्स है वो. तो अगेन देखो तुम्हारा वेरिएबल सेपरेट ला, देन तुम्हें इंटीग्रेशन करिए बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c1 इंटू dx. तो इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ dy equals to 4 into integration of x to the power 3 into dx first term integration plus integration of second term plus integration of third term. then हम integration करेंगे dy integration y 4 into x to the power 4 divide by 4 plus x square integration x to the power 2 plus 1 3 by 3 plus c1 the constant 1 integration x plus इला constant 2. So this implies y equal to x to the power 4 plus x to the power 3 by 3 plus c1x plus c2. ये ला आंसर, तो ये ला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सेकेंड बीट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू ई टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर माइनस टी अच्छी. तो सोल्यूशन तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू ई टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर माइनस टी. देन हमें लेट ने जीवा लेट डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू p. तो दिस इम्प्लाइज dp डिवाइड बाई dt इक्वल्स टू ई टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर माइनस t. तो दिस इम्प्लाइज dp इक्वल्स टू ई टू द पावर 2t प्लस ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी है जीवा. तो हमारा वेरिएबल सेपरेट ला, देन हम इंटीग्रेशन करीबा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी
equals to integration of e to the power 2t plus e to the power minus t into dt अच्छी। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp equals to इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म e to the power 2t into dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e to the power minus t into dt। तो dp रो इंटीग्रेशन p तो e to the power 2t रो इंटीग्रेशन e to the power 2t t रो कोएफिशिएंट 2 अच्छी तो तुम 2 रे डिवाइड करिवो e to the power minus t रो e to the power minus t t रो कोएफिशिएंट -1 तो -1 डिवाइड करिवो प्लस कांस्टेंट c1 बट हमरो p dy by dt अच्छी तो dy by dt यूज करिवा तो 1/2 e to the power 2t minus e to the power minus t plus constant c1 देन कौन करें ना dt मल्टीप्लाई कर दवा तो dy इक्वल्स टू हाफ e to the power 2t minus e to the power minus t plus c1 into dt अच्छी तो अगेन हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गला तो हमको तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करियर अच्छी तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ e to the power 2t minus e to the power minus t plus c1 into dt। So this implies integration of dy equals to half integration of e to the power 2t into dt minus integration of e to the power minus t into dt plus integration of c1 into dt। तो नेक्स्ट स्टेप रे dy रे इंटीग्रेशन y तो हाफ e to the power 2t रे इंटीग्रेशन e to the power 2t डिवाइड बाय 2 माइनस e to the power माइनस t t रो कोएफिशिएंट -1 तो -1 डिवाइड कर दो प्लस c1 था कांस्टेंट 1 रो इंटीग्रेशन t प्लस कांस्टेंट 2 तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू मिलला 1/4 e to the power 2t प्लस e to the power minus t प्लस c1t प्लस c2 ला आंसर इला जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड बीट डी स्क्वायर वाई बाई डी वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन वी प्लस कॉस वी प्लस एक्स स्क्वायर वी दे छे तो सोल्यूशन तो डी स्क्वायर वाई बाई डी वी स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी वी ऑफ डी वाई बाई डी वी इक्वल्स टू माइनस साइन वी प्लस कॉस वी प्लस सेक स्क्वायर वी देन हमें लेट लेट डी वाई बाई डी वी इक्वल्स टू पी तो दिस implies dp divided by dv equals to minus sin v plus cos v plus sec square v तो implies that dp equals to minus sin v plus cos v plus sec square v into dv तो वेरिएबल सेपरेट ही गला देन इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin v plus cos v प्लस सेक्स स्क्वायर भी इंटू डी वी तो इंटीग्रेशन ऑफ डी पी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन भी इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस भी इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर भी इंटू डी वी तो डी पी रो इंटीग्रेशन पी माइनस साइन भी रो इंटीग्रेशन माइनस कॉस भी प्लस कॉस भी रो इंटीग्रेशन साइन भी सेक्स स्क्वायर वी रो इंटीग्रेशन tan v प्लस कांस्टेंट c1 बट p हमारा dy by dv अच्छी तो मैं यूज करिए dy by dv इक्वल टू cos v प्लस sin v प्लस tan v प्लस c1 तो implies that dy equals to cos v प्लस sin v प्लस tan v प्लस c1 into dv then integration of dy equal to integration of cos v plus sin v plus tan v plus c1 into dv तो equals to integration of dy equals to integration of cos v into dv plus integration of sin v into dv plus integration of tan v into dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c1 इंटू डी वी ये तो सिंपल फॉर्मूला अच्छी बस फॉर्मूला अप्लाई कर तुम इंटीग्रेशन सॉल्व हो डी वाई रो इंटीग्रेशन y कॉस v रो इंटीग्रेशन साइन v रो माइनस कॉस v tan v रो ln mod sec v
और c1 v रो c1 1 रो इंटीग्रेशन v प्लस c2 तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू मिलला sin v माइनस cos v प्लस ln mod sec v plus c1v plus c2 is the general solution of the differential equation. Fourth bit cosec x into d square y by dx square equal to x अच्छी तो फर्स्ट स्टेप में cosec x डिवाइड कर दवा तो d square y by dx square equal to x by cosec x तो this implies d square y by dx square equal to d by dx of dy by dx equal to x into sin x then हमें let dy by dx equals to p तो this implies dp by dx equal to x into sin x then dp equals to x into sin x into dx. Now separate equal variables then integration the integration of dp equal to integration of x into sin x into dx अच्छे तो dp रो तो इंटीग्रेशन इजीली अचीव बट राइट साइड x into sin x अच्छे तो केमती करिवा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड यूज करिवा तो x फर्स्ट फंक्शन then sin x plus second function तो dp रो इंटीग्रेशन p फर्स्ट फंक्शन x इंटीग्रेशन ऑफ sin x इक्वल टू माइनस cos x मोटे के स्टेप ओमिट कर दो छे माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ sin x ला माइनस cos x into dx तो दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू हमारा dy by dx अच्छे इक्वल टू माइनस x into cos x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x into dx अच्छे तो दिस इम्प्लाइज dy by dx इक्वल टू माइनस x into cos x रो इंटीग्रेशन sin x प्लस कांस्टेंट c1 यूज करिवा देन dy इक्वल टू माइनस x into cos x प्लस sin x प्लस c1 into dx कर दवा implies that integration both sides से कर दवा तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस x into cos x प्लस sin x प्लस c1 into dx तो implies that integration of dy equals to minus integration of x into cos x into dx first term integration plus integration of sin x plus integration of c1 into dx तो each term रो इंटीग्रेशन है जो बट फर्स्ट टर्म रो कौन करिवा ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करिवा तो x फर्स्ट फंक्शन cos x प्लस सेकंड फंक्शन तो dy रो इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू माइनस फर्स्ट फंक्शन cos x रो इंटीग्रेशन sin x मु डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे छे माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 cos x रो sin x into dx sin x रो इंटीग्रेशन माइनस cos x और c1 रो इंटीग्रेशन c1 into x प्लस कांस्टेंट c2 तो दिस implies y इक्वल टू माइनस x into sin x माइनस माइनस प्लस sin x रो इंटीग्रेशन ला माइनस cos x प्लस c1x प्लस c2 और implies that y equal to minus x into sin x minus cos x minus 2 into cos x plus c1x plus c2 the general solution of the differential equation. Fifth bit x square into d square y by dx square plus 2 equals to 0 अच्छी तो implies that x square into d square y by dx square equals to minus 2 then x square divide कर दवा d square y by dx square equal to minus 2 by x square तो implies that d by dx of dy by dx equals to minus 2 by x square तो हमें let dy by dx equals to p तो implies that dp by dx equals to minus 2 by x square तो this implies dp equal to minus 2 into x to the power minus 2 1 by x square equal to x to the power minus 2 into dx कर दवा then integration करें both sides तो integration of minus 2 into x to the power minus 2 into dx तो this implies
dp रे तो इंटीग्रेशन p ହେଇଯିବ -2 ତ कॉन्स्टेंट रहला x टू द पावर -2 रो इंटीग्रेशन -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1 x टू द पावर n फॉर्मूला अप्लाई करछे आ प्लस कांस्टेंट c1 बट p इक्वल टू हमर dy by dx अछि हम यूज करिवा -2 ये तो -1 अछि तो x to the power -1 divided by -1 plus constant c1 तो this implies dy equal to ये माइनस माइनस प्लस 2 into x to the power -1 plus constant c1 into dx ହେଇଯିବ तो again variables तो हम separate ହେଇछि implies that integration of dy equal to integration of 2 into x to the power -1 plus c1 into dx अछि तो this implies integration of dy equal to 2 into integration of 1 by x into dx कर देबो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म c1 into dx तो dy रे इंटीग्रेशन तो y 2 into 1 by x रे इंटीग्रेशन ये dx by x अछि ना तो येला ln mod x प्लस c1 रे इंटीग्रेशन c1 into x प्लस कांस्टेंट c2 और दिस implies y equal to मिलता 2 into ln mod x plus c1x plus c2 is the general solution of the differential equation.